आप सभी का फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि आज संडे टाइम निकाल के आप लोग इस वेबिनार को अटेंड करते हैं। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल जवाब है। क्या है ये नेटवर्क मार्केटिंग? क्यों ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग करके बाहर चले जाते हैं? क्या ऐसा होता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता क्यों है? दोस्तों, यही सब सवालों के आज मैं जवाब देने के लिए कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये प्रेजेंटेशन आपके हर वो सवाल के जवाब देने में सक्षम करूं मैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली है क्या? डायरेक्ट सेलिंग कहिए, नेटवर्क मार्केटिंग कहिए, उसके फैक्ट्स ये एक्चुअली जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। कुछ सवाल है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरी की पूरी स्टडी कर दीजिए नेटवर्किंग के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे सवाल है, मतलब वो कहते हैं ना कि लोगों से जब आप बात करते हो या नए लोगों से जब आप मिलते हो, तो इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ ऐसा आपको बताना है कि उन्हें विश्वास हो जाए। ये इंडस्ट्री, मुझे पता है कि इंडिया में इतनी बूम नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड केसेस हुए हैं, बहुत सारे ऐसी फ्रॉड कंपनियां आई है जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, लोगों के पैसे वो खा गई है। जी हाँ दोस्तों, तो ये कुछ सवालात मैंने तैयार किए हैं, आप देख सकते हैं। ये एक एक सवाल के हम जवाब देखेंगे। सबसे पहला सवाल दोस्तों, पूरी दुनिया में कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं? मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता रहेगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो प्लीज इसे नोट डाउन कर दीजिए। ये आपके आने वाले कल में आपको बहुत काम आएंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में अप्रोक्सीमेट 120 मिलियन लोग, यानी कि 12 करोड़ लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल दोस्तों, पूरी दुनिया में कितनी महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे इंडिया में दोस्तों आपको ये दिखेगा नहीं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में महिला जो है नेटवर्क मार्केटिंग में आगे है। आप देख सकते हैं दोस्तों, 12 करोड़ में से सिर्फ 9 करोड़ महिला, यानी कि ऑलमोस्ट 70% महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में है, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। तो इंडिया में क्यों नहीं दोस्तों? इंडिया में ऐसा क्या है कि महिला नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकती? अगर बाकी कंट्रीज में अगर कर सकती है, तो इंडिया में भी जरूर कर सकती है दोस्तों। और मैं चाहूंगा कि अपने घर की महिलाओं को इस बिजनेस में जरूर उतारिए, आपको सक्सेस डेफिनेट मिलेगा। तीसरा सवाल दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कितने लोग फुल टाइम करते हैं? हम कहते हैं ना कि ये पार्ट टाइम बिजनेस है, यहाँ आप पार्ट टाइम आइए और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बिजनेस चले आप फुल टाइम कीजिए। तो ऐसे कितने लोग हैं जो फुल टाइम करते हैं? तो दोस्तों, करीब करीब 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को फुल टाइम करते हैं। जी हाँ दोस्तों। चौथा सवाल, किस उम्र के लोग ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं? जी हाँ, कौन सी उम्र के ज्यादा लोग? तो दोस्तों, एवरेज 35 से लेके 44 साल की उम्र के लोग इस बिजनेस को ज्यादा करते हैं। अभी धीरे धीरे बहुत यंगस्टर्स, इंडिया में तो नहीं, लेकिन मुझे पता है मलेशिया आप देख लीजिए, चाइना आप देख लीजिए, जहाँ कम उम्र के लड़के, जी हाँ, मलेशिया का तो मैंने कहीं पढ़ा है कि वहाँ स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है, और ग्रेजुएट होने के बाद यानी 20-21 साल में ग्रेजुएट होता है और नेटवर्क मार्केटिंग करता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता है, और 4-5 साल में वो रिटायर हो जाता है। यानी कि दोस्तों, अपने लाइफ के 25 और 26 साल में वो दुनिया की वो सारे ऐशो आराम ले लेता है, जो हम पूरी जिंदगी मेहनत करके
नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे यंगस्टर्स भी आ रहे हैं और ये बिजनेस जो है ऑनलाइन का आज के तारीख में देखेंगे तो यंगस्टर्स ही इसे ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके यंग लड़कों को लड़कियों को इसमें बढ़ावा दीजिए। 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितने रुपए की होगी ये बहुत सारे लोगों पता है। हर एक मीटिंग में बहुत सारे लीडर्सों ने इसके बारे में बताया है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होगी, 64,500 करोड़। यानी आप सोच सकते हैं एवरेज अगर देखें तो अराउंड 65 करोड़ की ये कंपनी होगी। जी हाँ, 65,000 करोड़ की ये कंपनी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। अब ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनने वाली है, इसमें आप और मैं कहाँ रहेंगे ये फैसला हमें करना है। 2025 तक भारत में कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करेंगे? आज अगर भारत का हम रिकॉर्ड देखें तो अराउंड 69-70 लाख इंडियंस इस बिजनेस को कर रहे हैं और 2025 तक दोस्तों ये 1,80,00,000 भारतीयों तक पहुंचेगा। जी हाँ दोस्तों, इस 1,80,00,000 में आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये फैसला आपको करना है दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा आपके भविष्य के बारे में। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल है। जैसे आप जानते हैं अभी ये 2022 चल रहा है और 2025 में ये इंडस्ट्री बूम करने वाली है, ऐसा कहा गया है। क्या लगता है आपको, आज जैसे हम लोग मिले हैं, आने वाले 3 सालों में फिर से हम जब मिले, तो आपको क्या लगता है, क्या बदलाव होने चाहिए ऐसे 3 सालों में? पॉजिटिव चेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ, आपके पर्सनल या आपके प्रोफेशनल लाइफ में या आपके फैमिली लाइफ में, या आप जो अभी जो काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको आने वाले 3 सालों में उस काम में आप कहाँ तक पहुँचेंगे? जी हाँ, हर एक इंसान चाहता है कि उसे क्वालिटी लाइफ मिले। हर एक इंसान का सपना है। हर एक इंसान आज के तारीख में सेहत के पीछे, क्योंकि आज पैंडेमिक ऐसा हमें माहौल दिखा रही है कि हमें और कुछ नहीं सूझ रहा है, हमें सिर्फ हमारी हेल्थ दिख रही है। हम हमारे हेल्थ के प्रति कंसर्न है और हर एक इंसान अभी थक गया है। वो मशीनी लाइफ से निकल के वो एक इंसान बनना चाहता है। वो एक फ्री टाइम देना चाहता है अपने आप को, वो अपने परिवार को एक फ्री टाइम देना चाहता है। तो क्या लगता है आपको आने वाले 3 साल में आप अभी जो काम कर रहे हैं, वो करते-करते क्या ये सब हासिल होगा? और जैसे मैंने कहा, ये इंडस्ट्री जो है नेटवर्क मार्केटिंग कहिए इसे या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहिए, ये आने वाले 3 सालों में एक बड़ा पिक्चर आपको दिखाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जब नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात करते हैं ना, हम लोगों से जब मिलते हैं ना, तो हमें 4 तरह के लोग मिलते हैं। इंडस्ट्री तो बड़ी है, लेकिन इंडस्ट्री में जैसे मैंने कहा, बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं पहले, बहुत सारी कंपनियां भाग गई है, बहुत सारे लीडर्स अपनी-अपनी टीम को उठा के कहीं चले गए हैं। ऐसे करते हुए ये इंडस्ट्री बहुत, बहुत, बहुत बदनाम हो चुकी है, लेकिन अब इस पे कानून बन गया है। अब ये कंपनी जो है, ये जो इंडस्ट्री है, ये लीगल बन चुकी है। अब यहाँ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। फिर भी जब हम लोगों से बात करेंगे ना दोस्तों, तो आपको 4 टाइप के लोग मिलेंगे। पहले वो जिन्हें एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप अगर उनको पूछेंगे ना नेटवर्क मार्केटिंग, वो पूछेंगे नेटवर्क मार्केटिंग? क्या है ये नेटवर्क मार्केटिंग? मतलब ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए बात करना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि 130 करोड़ की संख्या में सभी लोगों को पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसी भी कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे जिन्हें एमएलएम के बारे में नहीं पता। इनको जानकारी देना हमारा काम है। दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एमएलएम के बारे में सुना है, किया कुछ नहीं है। सिर्फ सुना है। वो मतलब किसी दोस्त के थ्रू या किसी रिश्तेदार के थ्रू इन्हें ये पता चला है कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कोई सिस्टम चलता है, लेकिन उन्होंने आज तक कभी
ट्राई नहीं किया है, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई लोग आए ही नहीं है और उसे पता ही नहीं है कि किस लोगों के पास उसे जाना है, क्योंकि किसी के चेहरे पे लिखा नहीं है कि मैं नेटवर्कर हूँ। लोग आज डरते हैं बताने के लिए कि नेटवर्कर बोलूंगा तो लोग मुझे गाली देंगे, लेकिन अब वो गाली खाने का टाइम खत्म हो गया दोस्तों। अब हम लीगलाइज हो गए हैं। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपको दोस्तों जो करंटली प्रेजेंटली एमएलएम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप बात करना चालू करेंगे तो आपके दोस्त बोलेंगे, आपके रिश्तेदार बोलेंगे, अरे मैं तो पहले से कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, अरे मुझे तो पता है, मैं तो ये कंपनी के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। और दोस्तों लास्ट कैटेगरी जो सबसे बड़े तादाद में आपको मिलेगी वो है कि मैं एमएलएम करता था यार, मैं छोड़ चुका हूँ, उसे क्विट कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि वो फेल हो गया एमएलएम करने में। क्यों फेल हो गया? अब देखिए, अगर कोई पूछेगा मेरे फेलियर का रीजन, तो इंसानी फितरत है, मैं अपनी गलती कभी नहीं बताऊंगा। मैं हमेशा कंपनी की गलती या अपने सीनियर की गलती ये बता के अपने आप को फ्री कर दूंगा। लेकिन दोस्तों हकीकत तो ये है कि एमएलएम जो बिजनेस है वो अगर मेरा बिजनेस समझ के मैं करता हूँ तो मैं कभी इसमें फेल नहीं होऊंगा। और मैं आपको ऐसे रीजन बताऊंगा क्यों लोग इसमें फेल होते हैं। 6 ऐसे कारण आपको बताऊंगा जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं। मतलब करते हैं, जुड़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ, लेकिन वो फेल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसे क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन, बैड एक्सपीरियंस। आज अगर नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास अगर आप देखें तो हर एक लीडर ने बैड एक्सपीरियंस लिया हुआ है। जी हाँ, बैड एक्सपीरियंस मैं हकीकत के साथ बता रहा हूँ, बैड एक्सपीरियंस मैंने भी लिया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये इंडस्ट्री छोड़ दी। नहीं दोस्तों, मुझे पता है ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। कुछ ऐसे लोग मुझे मिले थे मेरे पास्ट में जिनके वजह से मुझे ये गलत एक्सपीरियंस मिला। और वो एक्सपीरियंस कैसे कैसे लोग, दोस्तों देखिए, हम इंसान जो होते हैं ना, वो लालच के पुतले होते हैं। यस, हमें किधर भी कुछ लालच दिख गई तो हम उसके पीछे फटाक से भाग लेते हैं। हम लॉन्ग टाइम प्लानिंग कभी नहीं करते। झटपट हमें कैसा मिले, जैसे बहुत सारी कंपनियां आई पूंजी स्कीम वाली, इन्वेस्टमेंट ये वो, 3 महीने में डबल, 6 महीने में ट्रिपल, और हम वो लालच में फंस गए हैं। और क्या हुआ है? अफसो अफसोस करके बैठे और फिर हम लोगों को बताते हैं, अरे यार ये कंपनी में मेरे लाखों रुपए डूब गए, ये कंपनी में मेरे लीडर ऐसा ऐसा करके भाग गए। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाले ने दिमाग सबको दिया है। जब आप किसी कंपनी में जुड़ते हैं तो आप उसके बारे में स्टडी क्यों नहीं करते? बस मेरे दोस्त ने कहा तू जुड़ जा, 2 लोगों को डाल दे और तेरा काम निकल जाएगा, और हम ये सब बातों में आके जुड़ जाते हैं। लेकिन हकीकत में ये सिस्टम क्या है ये कोई नहीं समझता, और हमें ये बैड एक्सपीरियंस फेस करना पड़ता है। और हम लोगों को बताते क्या है कि अरे यार मैंने किया था, लेकिन यार ये सब बोलते हैं ना लूटने का काम है। ये लूटने का काम नहीं है दोस्तों, ये एक क्वालिटी बिजनेस है। अगर इसको आप अपना बिजनेस समझ के करेंगे और इसके बारे में नॉलेज लेंगे, स्टडी करेंगे, तो डेफिनेटली ये बिजनेस आपको सक्सेस एक दिन जरूर देगी। जी हाँ, दूसरा रीजन है दोस्तों, लैक ऑफ राइट नॉलेज। जैसे मैंने कहा कि हम जिस कंपनी में जुड़े हैं उस कंपनी का नॉलेज तो लीजिए, कुछ स्टडी तो कीजिए। बस मेरे दोस्त ने कहा था ना कि जुड़ के 2 आदमी को डाल दे, तो मैंने डाल दिया। बाद में वो क्या मीटिंग और क्या ट्रेनिंग ये सब किसने देखा है? क्या नॉलेज लेके क्या करना है? करोड़पति कैसे बनूंगा इसके बारे में बता। लोगों को ये ज्यादा जरूरी है कि हाँ मुझे बताया था कि मैं करोड़पति बनूंगा, तो मैं करोड़पति कैसे बनूंगा इसके बारे में उनको ज्यादा नॉलेज चाहिए। लेकिन दोस्तों मेहनत किसी को करनी नहीं है। ये बिज ये बिजनेस फुल टाइम का है ही नहीं। ये बिजनेस आप पार्ट टाइम में भी करके सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर मार्गदर्शन लेके, एक प्रॉपर नॉलेज लेके इस बिजनेस को अगर आप करेंगे तो आपको फेलियर कभी नहीं मिलेगा। तीसरा रीजन है दोस्तों, सिस्टम में ही भरोसा नहीं।
मतलब करने की तो इच्छा है, लेकिन क्या है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग यार आगे चलेगा नहीं चलेगा। वो क्या है ना, पिछले 2 साल में कंपनी ने 3 बार प्लान चेंज कर दिया, कंपनी ने ऐसा किया, कंपनी ने वैसा किया, कंपनी हमारा पे आउट बराबर टाइम पे नहीं दे रही है, कंपनी के प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहे। ये सिस्टम है दोस्तों, और यहाँ आपके और मेरे बोलने से नहीं चलती है। यहाँ एक सिस्टम आपको उस सक्सेस तक लेके जा रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम के साथ फ्लो करना है, लेकिन सबसे पहले उस सिस्टम पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जिस कंपनी में हूँ वो कंपनी बहुत अच्छी है और बाकी सब कंपनी बेकार है। नहीं दोस्तों, सब डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बहुत अच्छी है, सबका अपना अपना एक सिस्टम है, लेकिन आप जिस कंपनी में जुड़े हुए हो उस कंपनी पे भरोसा करना पड़ेगा, उस कंपनी के सिस्टम को आपको अपनाना पड़ेगा, तब आपको सक्सेस मिलेगा। चौथा रीजन है, सबसे बड़ा रीजन, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। मुझे खुद पे ही भरोसा नहीं है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मेरा सीनियर इतना अच्छा है, मेरा सीनियर सपोर्टिव है, मेरी जो टीम है वो मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरे मेरे जो अपलाइन है वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सारी ट्रेनिंग मिल रही है, सारा प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे टाइम पे, मेरी कंपनी अच्छी है, लेकिन मुझ में ही कहीं कमी है। मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वही मुझे कहते हैं ना मोटिवेट नहीं कर रहा है कि मैं ये करूं। सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको अगर दुनिया को इस सिस्टम के बारे में भरोसा दिलाना है तो सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा कि यस। कितने लोग तो ऐसे हैं मीटिंग में आके बैठते हैं और जब उनको बड़े बड़े फिगर दिखते हैं ना तो वो सोचते कि यार क्या ये करोड़ों रुपए की बात करता है, ये मिलेंगे मुझे करोड़ों रुपए। अरे तू सिस्टम के साथ चल तो सही, ऑटोमेटिक तेरी भी जिंदगी उस पटरी पे चलेगी। लेकिन पहले ही अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में फेलियर ही फेलियर पाओगे दोस्तों। तो खुद पे सबसे पहला भरोसा करना सीख लीजिए। फियर ऑफ फेलियर, मतलब मैंने काम तो चालू किया है लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर है यार, कंपनी बंद हो गई तो, पेमेंट नहीं मिला तो, मैंने इतनी सारी टीम बनाई है उनको प्रोडक्ट नहीं मिले तो, मतलब हर एक चीज में एक रीजन है, एक डर है। क्यों डर है भाई? आज अगर मेरा बिजनेस शुरू करता हूं तो सबसे पहले मुझे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, मुझे 24 घंटा उस मेरे बिजनेस में टाइम देना पड़ता है। यहाँ इतना सब कुछ करने के बाद भी फेलियर हो सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में, बहुत ही लो, मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे घर के लिए आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं या एक चार दोस्त पीने बैठ गए तो आराम से 1,500-2,000 का बिल तो हो ही जाता है। अब उतना सा इन्वेस्टमेंट आप एंजॉयमेंट में करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आप अपने लाइफ को चेंज करने के लिए नहीं कर सकते। यहाँ आपको दोस्तों ये जो फियर ऑफ फेलियर है इसको भगाना पड़ेगा। और ये कैसे भागेगा? जब आप प्रॉपर नॉलेज लेंगे, जब आप कंपनी को पूरा स्टडी करेंगे, जब आप में खुद में कॉन्फिडेंस होगा, तो डेफिनेटली ये फियर ऑफ फेलियर जो है, जो आपको डर लगा रहता है हमेशा कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं नहीं कर पाया तो दोस्तों ये फेलियर भी निकल जाएगा आपका। और छठा और लास्ट रीजन है दोस्तों, फियर ऑफ लॉस। हमें हमेशा डर लगते रहता है, यार मेरा जिगरी दोस्त है यार, उसको कैसे बोलूं, कल को उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया तो। क्योंकि ऐसा हुआ है दोस्तों। मैं अपना एग्जांपल आपको शेयर करता हूँ। एक टाइम था, कहते हैं ना, मेरे घर पे 40-45 लोग ऐसे आते थे पार्टियां मनाने के लिए, खुशियां मनाने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, मुझे एक अच्छा सबक मिला कि हमारे अपने कौन है। जी हाँ, उन सारे दोस्तों में से हार्डली कुछ ऐसे दोस्त है जो आज मेरे से बात कर रहे हैं, बाकी सब तो कहाँ हवा हो गए मुझे पता नहीं। तो ये जो डर रहता है ना हमें हमें कि अरे मेरे दोस्त मेरे से छूट जाएंगे, अरे मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली मेरे से बात करना बंद कर देगी, दोस्तों इसी फियर के वजह से हम नेटवर्क मार्केटिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों ये सारी सारी जो चीजें हैं, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ये हर एक नेटवर्कर के साथ में होता है। और ये सारी चीजें जब होती है ना तो इंसान नेगेटिव बन जाता है।
ये जो फियर है या ये जो नेगेटिव पना है, अगर इसमें आपको सक्सेस अगर चाहिए दोस्तों, तो एक 3 स्टेप का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा आज। ये अगर आपने कर लिया ना दोस्तों, जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग क्या, आप किसी भी बिजनेस में जाइए, किसी भी कंपनी में जाइए, कोई भी जॉब कीजिए, ये 3 जो फॉर्मूलाज है, ये आपको जिंदगी में बहुत काम आएंगे। ASK, आस्क, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ मुझे पूछिए, ये 3 फॉर्मूलाज है और इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है दोस्तों एटीट्यूड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एटीट्यूड। यहाँ नजर के साथ में नजरिया आपका बहुत मायने करता है दोस्तों। आप किस नजरिए के साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं। अगर आप इसे पॉजिटिव वे में ले रहे तो डेफिनेटली आपको हर एक चीज पॉजिटिव दिखेगी। अगर आप इसको नेगेटिव वे में देखेंगे तो हर एक चीज आपको इसमें नेगेटिव ही दिखेगी। जी हाँ दोस्तों, एक कहावत है कि अगर किसी का नजर खराब हो जाए ना, तो उसका इलाज एक सर्जन कर सकता है, लेकिन अगर किसी का नजरिया खराब हो गया तो उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल है कि आप किस एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे मैंने कहा, आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही होगा। आप नेगेटिव सोचते जाएंगे तो नेगेटिव ही नेगेटिव आपको दिखेगा। ये माइंड फ्रेम है ये दोस्तों। ये एटीट्यूड जो है ना, ये ऐसे ही पैदा नहीं होता, ये हमें पैदा करना पड़ता है। हमारे चारों ओर बहुत सारे नेगेटिविटी फैली हुई है, लेकिन इन नेगेटिविटियों के बीच में से हमें पॉजिटिव होके आगे बढ़ना है दोस्तों। जी हाँ, नेगेटिव एटीट्यूड, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को नेगेटिव एटीट्यूड के साथ जोड़ते, मतलब कैसे है ना, वो आते तो है बिजनेस में लेकिन एक अलग सोच के साथ। बोले मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि मुझे करोड़ों रुपए मिलेंगे, चल देख लेता हूँ कितने मिलते हैं, क्या पता होगा भी कि नहीं होगा। ये दोस्तों नेगेटिव एटीट्यूड है। कुछ दोस्त तो ऐसे मिलेंगे या कुछ रिश्तेदार मेंबर्स आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे मिलेंगे कि आपने उन्हें जोड़ तो दिया है, तो उनकी सोच एक ही है, हाँ अभी चल जुड़ तो गया हूं तो करके देख लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है। अब वो इतना पीछे लगा था तो मैं जुड़ गया, अब देखेंगे होगा तो ठीक है, नहीं तो क्या है ना, अपना जॉब तो चल ही रहा है। मतलब ये अगर एटीट्यूड के साथ अगर आप दोस्तों इस बिजनेस को करने की सोच रहे तो मत कीजिए दोस्तों। आप अपना और अपने सीनियर का दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना पड़ेगा कि हाँ ये बिजनेस है। अगर अगर सिस्टम कहती है कि इस सिस्टम के माध्यम से मुझे करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं, तो यस, मैं ये करोड़ों रुपए कैसे लूं उसके बारे में सोचूंगा, ना कि ये सोचूंगा कि ये करोड़ों मिलेंगे क्या रे। एक दूसरे को पूछेंगे हम करोड़ों मिलेंगे, तो आपको कभी नहीं मिलेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 3 स्टेप फॉर्मूला का सेकेंड और इम्पोर्टेंट स्टेप है स्किल। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नहीं है दोस्तों। आप किसी भी प्रोफेशन में जाइए, किसी भी कंपनी में जाइए, यहाँ तक कि हम जो नौकरी करते हैं 8-8 12-12 घंटा, वहां पे भी हमें हमारे स्किल का पैसा मिलता है दोस्तों। हमें जो तजुर्बा है, हमें जो अनुभव है, उसका पैसा हमें मिलता है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो सेकंड स्टेप का जो फॉर्मूला है स्किल, ये आपको लाइफ में हर एक इंडस्ट्री में काम आता है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये स्किल दोस्तों मैं बताता हूँ, इसमें भी पार्ट्स है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है कम्युनिकेशन स्किल। आपको बात करने आना चाहिए। बहुत सारे कहते हैं ना लीडर्स या नेटवर्कर्स आज भी ऐसे हैं जो साल साल 2-2 साल हो गए हैं, सिर्फ चुपके से आते हैं, मीटिंग सुनते हैं और निकल जाते हैं। बात कभी करोगे भाई, कभी लोगों तक पहुंचोगे, कभी बताओगे। ये बोलने का पैसा है, यहाँ बोलने का पैसा मिलता है दोस्तों। जब तक आप नए नए लोगों तक पहुंचोगे नहीं, नए नए लोगों तक बात नहीं करोगे, तब तक ये बिजनेस में आप ऊंचाई नहीं देख सकते। सबसे पहला ये कम्युनिकेशन स्किल आपको आना चाहिए। जब आप
अपने टीम में मीटिंग लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, वहां आपको बात करने आना चाहिए। आपको बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, नहीं तो हमने फोन उठाया और चालू हो गए, अरे काय कुठे आहे रे, अरे मला एक चांगली कंपनी भेटली आहे, तू लवकर भेट मला, आपण करोड़पति बनू। वो दूसरे दिन से आपको फोन उठाएगा ही नहीं, आपको ब्लॉक कर देगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती है, हमें सीखनी पड़ेगी कि हमें फ़ोन पे क्या बात करनी है। हम जब टीम में मीटिंग लेते हैं, तो हमें सीखना पड़ेगा कि हम मीटिंग में क्या बात कर सकते हैं। हम वन ऑन वन प्लान लेते हैं, उस टाइम पे क्या कम्युनिकेशन आपका आना चाहिए, वन ऑन वन में क्या-क्या डिस्कशन आपके होने चाहिए, ये सब सीखना पड़ेगा। दोस्तों, हम जब पूरा प्लान देते हैं, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, बहुत सारे क्वेरीज आती है, बहुत सारे सवाल लोगों के उठते हैं। उन सारे सवालों के जवाब किस तरह से देने हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों सेकंड स्किल जो है वो है सेलिंग स्किल, बेचने की कला। अब आप बोलेंगे हमको तो यहाँ कुछ प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है। नहीं दोस्तों, यहाँ प्रोडक्ट बेचने नहीं है, यहाँ हमें अपने आप को बेचना है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा दोस्तों, हम सब जो जॉब करते हैं, हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं या आज भी हम इंटरव्यूज देते हैं। इंटरव्यूज में हम क्या करते हैं दोस्तों, सामने वाला हमें सवाल पूछता है और हम हमारे तरफ से हमारी, कहते हैं ना, पूरी एक्सपीरियंस, पूरा हमारा क्वालिफिकेशन, पूरा हमारा जितना भी प्रेजेंटेशन है, उसके सामने हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें उस इंटरव्यू को पास करना है, हमें वो जॉब चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बेचते हैं। ये आपको लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये हकीकत है दोस्तों। हम इंटरव्यू में जाते हैं, सिर्फ सवाल जवाब नहीं होते, वहां पर जैसे जैसे सवाल उठते हैं, वैसे वैसे आप उसके जवाब देते हैं। तो ये जो सेलिंग स्किल्स है, ये आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। हमारे कस्टमर की जरूरतों को समझना पड़ेगा, वो जरूरतों को समझने के हिसाब से उनके साथ हमें बात करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट डेमो, बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे पास, लेकिन कुछ प्रोडक्ट डेमो आपको बताने आने चाहिए, उसे सेल करना आना चाहिए। क्योंकि अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो प्रोडक्ट को सेल किए बिना आप कहीं भी सक्सेस नहीं पा सकते दोस्तों। तीसरा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जैसे मैंने कहा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत बड़ा स्किल है। यहाँ पर आप जिसे बेच रहे हैं, जी हाँ, सामने वाला जब आप प्लान देते हैं, तो तरह तरह के ऑब्जेक्शंस उठाता है, उसको आपको हैंडल करना आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, अगर मैं मीटिंग में बैठूं किसी के सामने, तो वो सेल मुझे क्लोज करनी आनी चाहिए। जी हाँ, अगर यहाँ से उठूं, जैसे अगर एटोमी की मैं बात करूं, तो एटोमी में कोई फॉर्म भरा नहीं जाता है, एटोमी में सिर्फ हम केवाईसी लेते हैं, राइट। तो अगर मैं मीटिंग में बैठूं और मैं उठूं, तो उस वक्त उस बंदे की केवाईसी मेरे हाथ में होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। और आज मैं आपको दूसरी एक चीज बता रहा हूँ, जो सी एक्चुअली है स्किल में, जो तीसरा जो है वो है टीम बिल्डिंग। आपकी टीम, उसको नॉलेज देना, उसको ट्रेनिंग देना, उसे मोटिवेट करना, उसे बिल्ड करना, ये आपका काम है दोस्तों। क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं, कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो जीरो है, जिनको एमएलएम के बारे में कुछ पता नहीं है। तो अगर आप पॉजिटिव वे में अपनी टीम को अप्रोच करते हैं, तो डेफिनेटली वो नया बंदा क्या, जो पुराना बंदा जिसने एमएलएम किया हुआ है, वो भी आपके साथ मोटिवेट होगा। तो टीम बिल्डिंग दोस्तों, ये स्किल आपको आनी बहुत जरूरी है। जी हाँ, नहीं तो बस हम भरते जा रहे, भरते जा रहे, भरते जा रहे, और हमारे नीचे हमारा मेंबर हम से पूछता है कि सर आपका सीनियर कौन है, वो बताइए, मुझे उससे बात करनी है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो जानता है कि मेरा जो सीनियर है ना, उतना नॉलेजेबल नहीं है, मेरा जो सीनियर है उतना मोटिवेटर नहीं है, मेरा जो सीनियर है वो मुझे उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं तो मजाल है किसी की कि आपका जोड़ा हुआ बंदा आपके सीनियर के बारे में पूछे, पूछना ही नहीं चाहिए दोस्तों। ये टीम बिल्डिंग की कला आपको आनी चाहिए। और चौथा जो है दोस्तों, लीडरशिप स्किल्स।
लीडरशिप बोल के नहीं होता है दोस्तों। ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, ये सारी खूबियां जब आपके अंदर आती है तो आप एक सक्सेसफुल लीडर के तौर पे रहते हैं और लोग आपको एक लीडर के हिसाब से देखते चाहिए, ना कि आप बोलना चाहिए मैं लीडर हूँ। आपके बोलने से आप लीडर नहीं बनते। आप में वो क्वालिटीज, वो स्किल्स आनी चाहिए लीडरशिप की, तब जाके आप बनते हैं लीडर। जी हाँ दोस्तों, और आज के दौर का सबसे बड़ा स्किल जो हर एक नेटवर्कर, हर एक डायरेक्ट सेलर को आना चाहिए, वो है डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज फेसबुक देखिए, ट्विटर देखिए, आज इंस्टा देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। घर बैठे बैठे मोबाइल के ऊपर अपनी टीम बना रहे हैं दोस्तों। यस, ये आपको सीखना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन लीड जनरेशन करना आना चाहिए। आपको ऑनलाइन इनविटेशन, नए नए लोगों को इनवाइट करने आना चाहिए। आपको ऑनलाइन प्लान देना आना चाहिए। आपको ऑनलाइन सेल्स क्लोजिंग आनी चाहिए। आपको फॉलो अप करते आना चाहिए। यहाँ तक कि आपका एक ब्रांड आपको ऑनलाइन तैयार करना होगा दोस्तों। जी हाँ, तब जाके आपको सक्सेस डेफिनेट मिलेगा। ये सारी चीजें आपने अगर सीख ली, ये सारे गुण आपके अंदर अगर आ गए, ये स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप नेटवर्क मार्केटिंग क्या, एमएलएम क्या, डायरेक्ट सेलिंग क्या, इस बिजनेस में आप कभी फेल नहीं हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तीसरा और इम्पोर्टेंट स्टेप और फॉर्मूला है नॉलेज। बिना नॉलेज के कुछ नहीं होता है दोस्तों। हम जब स्कूल में भी जाते हैं तो हमें कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन धीरे 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 एक एक स्टैंडर्ड हम पार करते आते रहते हैं। जैसे मैंने कहा, करोड़ों रुपए ऐसे ही नहीं आएंगे। आपको नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। आपको आपके कंपनी के बारे में सबसे पहला तो नॉलेज गेन करना है कि मेरी कंपनी क्या है। मुझे जब नए नए लोग पूछेंगे तो मुझे अपने कंपनी के बारे में बताना आना चाहिए, मेरे कंपनी के बारे में। नहीं तो बस ऐसे ही कह देंगे हाँ यार वो साउथ कोरिया की कोई तो कंपनी है, अच्छी कंपनी है, मतलब इतने इतने देशों में चल रही। नहीं दोस्तों, ये ऊपरी ऊपरी बोलते हैं ना, जवाब नहीं चलेगा। आपको कंपनी के बारे में, आपके कंपनी के सीईओ, चेयरमैन के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जितने भी प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च हुए हैं इंडिया में वो सारे प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए, लेकिन जरूरतों के कुछ प्रोडक्ट्स जो आपको लगे कि इन प्रोडक्ट की जानकारी देने के बाद मेरे साथ वो आदमी पॉजिटिवली जुड़ सकता है, ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी, एक 3-4 अलग अलग प्रोडक्ट की जानकारी हमें देनी चाहिए। जैसे अभी मैंने हीमोहिम का वीडियो दिखाया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर वो वीडियो देखा। क्या लगता है आपको, क्या है ये हीमोहिम? ये आपको बताने आना चाहिए। ये किस चीज में क्योर करता है, ये आपको बताने आना चाहिए। कुछ टेस्टिमोनियल्स आपको रेडी रखने पड़ेंगे आपके मोबाइल में कि देखिए ये टेस्टिमोनियल्स है, इन्होंने हीमोहिम लिया, इनको कैंसर था, इनका कैंसर क्योर हो गया। देखिए इन्होंने हीमोहिम लिया, इनको डायबिटीज था, ये इंसुलिन लेते थे, इनका डायबिटीज ऑलरेडी नॉर्मल हो गया। दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट की जानकारी थोड़ी बहुत हमें आनी जरूरी है। आपको आपके बिजनेस प्लान की जानकारी लेना बहुत जरूरी है, वरना मैंने आज तक देखा है मीटिंग में बस अटेंड कर रहे, सामने वाला लीडर अपना प्लान बताए जा रहा है, हम सुन रहे नहीं सुन रहे, आधा सुना आधा अधूरा ज्ञान हम लेते हैं, और फिर वही आधा अधूरा ज्ञान हम सामने वाले को देते हैं, और फिर कहता है नहीं यार ये सब अपने बस का नहीं है, ये कुछ भी इन लोग बताते हैं कुछ सही नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बार प्लान देखने से किसी को भी समझ में नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। कितना भी बड़ा लीडर बिठा दीजिए सामने, पहली बार में उसको प्लान समझ में नहीं आएगा। उसको भी 2-3 बार कंटिन्यूस प्लान समझना पड़ेगा, तब जाके उसके दिमाग में कुछ पॉइंट्स आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारी नॉलेज, कंपनी की ट्रेनिंग्स, कंपनी बहुत सारी ट्रेनिंग्स ले रही है, लेकिन कितने लोग जुड़ते हैं उसमें? कंपनी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देती है, हर एक प्रोडक्ट का नॉलेज देती है, हर रोज 4 बजे किसी ना किसी प्रोडक्ट
की जानकारी कंपनी हमें देती है, लेकिन हम कहाँ लेते हैं वो, और फिर हम कहते हैं कि कंपनी क्या कर रही है हमारे लिए। दोस्तों, मैं एटॉमी की बात करूंगा। एटॉमी जैसी कंपनी मैंने नहीं देखी है। क्यों? क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देती है, कंपनी प्लान की ट्रेनिंग देती है, कंपनी हर एक बड़े बड़े सेमिनार्स का इनविटेशन भेजती है। हमें करना क्या है? हमें सिर्फ नए नए लोगों को लाके बिठाना है। इतना भी अगर हम नहीं कर सकते तो फिर दोस्तों डेफिनेटली ये बिजनेस आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि यस, आपको सक्सेस चाहिए और आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, तो ये सारे स्टेप्स, ये सारे फॉर्मूलाज आपको करने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक की समरी अगर मैं आपको बताऊं, तो जो हमने अभी सीखा ये 3 स्टेप, ये अगर आपने सीख लिए किसी भी कंपनी का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन ये 3 स्किल्स जो है ना दोस्तों, ये 3 स्टेप्स, ये आपको लाइफ में कहीं भी काम आए। सबसे पहला तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। सबसे पहला पॉजिटिव एटीट्यूड ये आपके अंदर भर दीजिए। दूसरा है स्किल्स, ये आना जरूरी है। और तीसरा नॉलेज, ये बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। एक सवाल जो हर एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको सफलता कब मिलेगी, ये एक सवाल है। और इसे हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, कहते हैं ना, हर एक बंदा अपने टीम से कुछ उम्मीदें लगाए हुए है कि मेरी टीम सक्सेसफुल होगी, मेरा ये बंदा बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, ये आगे कुछ करेगा, मेरा ये जो बंदा है ये थोड़ा स्लो है, ये थोड़ा ट्रेनिंग मीटिंग्स वगैरह अटेंड करेगा तो ये सक्सेस होगा। लेकिन ये कैसे होगा, क्यों होगा? बहुत सारे लोग एक्चुअली कैसा है ना, इनिशियल स्टेज में जब आते हैं ना, शुरुआती दौर पे, ये 8 स्टेजेस में आपको अभी बताने वाला हूँ ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये 8 स्टेज ऐसे हैं ना दोस्तों कि ये अगर आपने पार कर लिए ना, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह बन जाए। जी हाँ, क्या है वो स्टेजेस? लेकिन उससे पहले जो मैं बता रहा था आपको कि इनिशियल स्टेज पे, शुरुआती दौर पे हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और जैसा हम स्ट्रगल करते हैं ना, वैसा हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और इससे क्या होता है, हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आने के चांसेस बढ़ जाती है एकदम। जी हाँ, वो नेगेटिविटी जब आती है ना दोस्तों, आप किसी भी इंसान को देख लीजिए, एक बार अगर उसके अंदर किसी चीज की नेगेटिविटी आ गई ना, कितना भी अच्छा प्लान आप दीजिए, कितना भी अच्छा बिजनेस के बारे में आप उसे बताइए, कितने भी आप उसको सपने दिखाइए, वो नेगेटिव ही रहेगा। और फिर वो क्या करेगा, ऐसे अच्छे बिजनेस को आसानी से क्विट कर देता है, और ये सब छोड़ के वो वापस पुराने अपने जिंदगी में लौट जाता है, अपना पुराना काम, अपनी ड्यूटी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसे पता ही नहीं है एक्चुअली कि ये बिजनेस करने के कुछ स्टेजेस है। शुरुआती स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये उसे पता ही नहीं है। और किसी ने उसको मतलब जानकारी ही नहीं दी है कि ये स्टेजेस पार करने हैं, और ऐसे कितने स्टेजेस और बाकी है जिससे वो सफलता के नजदीक पहुंच जाए। और जैसे मैंने कहा, जब उसे पता ही नहीं है तो वो क्या करता है, बिजनेस छोड़ देता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इज एक प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस है, एक प्रोसेस है। ये कुछ बड़ा स्किल या कुछ ऐसा बड़ा साइंस नहीं है जो आपको सीखना है, एक प्रोसेस है, उसके साथ आप चलते जाइए। जी हाँ, यहाँ एक्चुअली क्या है ना, सब कुछ प्रोसेस के रूप में होता है। यहाँ शॉर्टकट, यहाँ तुक्के में, यहाँ झटपट ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस के साथ आप बढ़ते चले जाइए, सब कुछ प्रोसेस के थ्रू होगा। आपको इस बिजनेस में करना सिर्फ इतना होता है कि आपको प्रोसेस को अच्छे से समझना होता है, और बस उस प्रोसेस को पूरा करना होता है, बस। अगर आपने इतना कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है ना, वो इम्पेशेंट होते हैं, मतलब उनमें वो क्या बोलते हैं, पेशेंस नहीं है, कि वो धीरज नहीं रख सकते, उनको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, झटपट।
मतलब आज जुड़ा, अगले महीने में मेरा पे आउट आना चाहिए, उसके अगले महीने में मेरा लेवल बढ़ जाना चाहिए, उसके अगले महीने में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और ये सारी जो चीजें है ना, ये एक्चुअली हम लीडर लोग ही उनके दिमाग में डालते हैं कि तू बस आ जा, तू मेरे को सपोर्ट कर, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा और देख तेरा बिजनेस चलता है कि नहीं चलता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। पहले ही दिन से उसे बताइए कि भाई आ रहा है तो कुछ चीजों का तेरे को ज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस है जो तुझे फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ नॉलेज है जो तुझे लेना पड़ेगा, तब जाके ये बिजनेस में तू सक्सेस पा सकता है। प्रॉब्लम यही है कि अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है। जी हाँ दोस्तों, और वही एक रीजन है कि दूसरे लोग जो है उनका बिजनेस तेजी से बढ़ता हुआ हमें दिखता है, वो सक्सेस की ओर बढ़ते हुए हमें दिखते हैं, और हमारा बिजनेस ग्रो ही नहीं करता है, और हमें सही रीजन ही नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों ये है वो 8 स्टेजेस ऑफ सक्सेस। जिस दिन आपको लगे कि आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं, तो आप समझ के चलिए आप स्टेज 1 पे है। अगर आपको लगे कि कुछ लोग ऐसे हैं, तो आप समझ के चलिए स्टेज 2 पे है। मैं ये बताऊंगा आपको, ये 8 स्टेप देखने के बाद आप जिंदगी में कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने आपके अंदर ये 8 स्टेजेस को पी लिया, तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव एनर्जी आपको देगी। जी हाँ, सबसे पहला स्टेज दोस्तों, नो वन इज लिसनिंग। मतलब मैं जुड़ तो गया, मैंने अपने दोस्त को बताया, रिश्तेदार को बताया, अपने फैमिली में बताया, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। अरे मैं पागल हूँ क्या, मैं बोले जा रहा हूँ, मैं बोले जा रहा हूँ और कोई सुन ही नहीं रहा है। ऐसा जिस दिन आपको लगे ना, आप समझ लेना आप स्टेज 1 पे है। आपको बहुत मेहनत करनी है, और क्या मेहनत करनी है आपको? यस, आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है, और जितनी तेजी से आप सीखेंगे उतनी ही तेजी से आपका स्टेज चेंज होगा। इनिशियल स्टेज पे मेरा तो रिक्वेस्ट रहेगा सभी मेंबर से कि इनिशियल स्टेज पे अपने नए मेंबर्स को नई ज्वाइनिंग के बारे में पूछिए ही मत। कम से कम 1-2 महीने उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग मीटिंग इसमें बिठाइए, उनको समझने दीजिए कि ये सिस्टम क्या है, और उनके साथ उन्हें सपोर्ट कीजिए इस सिस्टम को समझने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा जितनी मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स आप अटेंड करेंगे, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, और आप पहुंच जाएंगे सेकंड स्टेज पे, जहां एक टाइम पे कोई आपका सुनता नहीं था, लेकिन अब जब आप बात करते हैं तो लोग सुनते हैं। तो ये आपका एक प्रमोशन हो गया कि जो कभी लोग आपको सुनते नहीं थे, उन्होंने अभी आपको सुनना, आप प्लान लेते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन वो एग्री नहीं करते। तो समझ जाना कि आप सेकंड स्टेज पे है। अब एग्री क्या नहीं करते, कुछ लोग रहते हैं ना, नहीं यार ये सब मैंने देखा है यार, वो बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है, आमचे केस असेच पिकले नाही, आता तू आम्हाला शिकवणार कसं बिझनेस करायचा। हाँ, तो ये सारी चीजें जो होती है ना दोस्तों, मतलब लोग आपको सुन रहे, आपका पूरा प्लान सुनेंगे, लेकिन फिर एग्री नहीं करेंगे। उस वक्त आप समझ जाना, आप निराश मत होना, आप डिमोटिवेट मत होना, अपने आप को मोटिवेट करना और कहना थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मैं समझ गया, मुझे और मेहनत करनी है, मैं सेकंड स्टेज पे हूँ। ये अपने आप को बोलिए दोस्तों, ये आपको एक मोटिवेशन देगा, आपको जानकार बनाएगा कि यस अभी आपको और नॉलेज गेन करना है, और आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है, और आपको सीनियर का सपोर्ट लेना है। तब जाके आप थर्ड स्टेज पे पहुंचेंगे, और थर्ड स्टेज पे जो लोग आपसे एग्री नहीं कर रहे थे आपको सुनने के बाद, वो अभी धीरे धीरे एग्री करना चालू करेंगे, लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह के रीजन देंगे, अरे बस पैसा नहीं है, अरे यार अभी कोविड में सब कुछ खाली हो गया, अभी क्या है ना, टाइम नहीं है मेरे पास, इतना बिजी हूँ, ये सारे बहाने चालू करेंगे। उस वक्त आप समझ जाना दोस्तों कि आप स्टेज 3 पे है, अभी तो आपको और 5 स्टेज पार करने हैं। ये अगर आपने एटीट्यूड रखा आपके अंदर, तो आप कभी निराश नहीं होंगे, कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे, कभी नेगेटिविटी आपके अंदर
नहीं आएगी। और पॉजिटिविटी के साथ जब आप ट्रेनिंग लेंगे, मीटिंग्स लेंगे, आप पहुंच जाएंगे स्टेज 4 पे, जहां लोग अब आपके साथ जुड़ रहे हैं। जो लोग एग्री करके जुड़ नहीं रहे थे, बहाने बना रहे थे, वो लोग अब आपके साथ जुड़ेंगे और ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे। बोलेंगे यार अभी तो यार ज्वाइन किया, अभी मेरा जॉब देखूं या तेरा ट्रेनिंग देखूं? तूने थोड़ी बोला था रोज रोज ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तूने तो खाली बोला था ज्वाइन कर दे, सपने पूरे होंगे, करोड़पति बनेगा, अब ये ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। होता है ना बहुत बार, हम इनविटेशन देते हैं लोगों को, लेकिन कुछ जुड़ते हैं कुछ नहीं जुड़ते। जिनके सपने बड़े हैं, जो डेफिनेटली कुछ करना चाहते हैं, वो हर वो मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको बार बार बोलने के बावजूद भी वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे। उस वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि यार मेरी टीम है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ये सोचिए कि आप अभी स्टेज 4 पे है, ये स्टेज से आपको आगे बढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो क्या होगा, ये हालत होगा। मतलब पता नहीं है कि क्या, कौन सा वायर किधर हमें जोड़ना है, तो ये हमारा कंडीशन होगा। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि एक हीरे को तराशने के लिए उसे घिसना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ जितना ज्यादा आप अपने आप को घिसेंगे, उतनी ही तेजी से आपका स्टेज चेंज होगा। मैं घिसने की मतलब नॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ये सारी जानकारी आपको लेनी बहुत जरूरी है। क्या आप लोग एग्री करते हैं इस बात को? अगर एग्री करते हैं तो बॉस चैट बॉक्स में अभी के अभी यस टाइप कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो इस मीटिंग में यस 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 यस। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत है। और ये आपको आपके टीम में ये समझाना है। हर एक लीडर का काम है कि यस ये चीज आपको करनी है। अगर हर एक लीडर इस स्टेजेस पे अपने आप को मोटिवेट करता रहेगा, तो वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का रिस्पांस देख के, यानी आप मेरे साथ मीटिंग में जिंदा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये 4 स्टेप होने के बाद है ना, क्या होता है ना, हम उस मकाम तक पहुंच जाते हैं जहां हमें एक भरोसा हो जाता है कि यस, मैंने अपनी आधी मंजिल पार कर ली है, सिर्फ आधी अभी बाकी है। और तब हम पहुंचते हैं स्टेज 5 पे। अब जो लोग आपके साथ ट्रेनिंग में नहीं बैठते थे, वो ट्रेनिंग में धीरे धीरे बैठना चालू हो जाते हैं। अब ट्रेनिंग में बैठ तो जाते हैं, लेकिन मानते नहीं है। मतलब ट्रेनिंग में बताया जाता है कि आप अपना गोल सेट कीजिए, ये गोल सेट नहीं करेगा। ट्रेनिंग में बताया जाता है कि आप अपनी लिस्ट तैयार कीजिए, ये लिस्ट तैयार नहीं करेगा। ट्रेनिंग में बताया जाता है कि आप एक डायरी मेंटेन कीजिए जिसमें आप ये सब नोट्स लिखिए, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, ये नहीं लिखेगा। उस वक्त समझ जाना दोस्तों कि आप अभी स्टेज 5 पे है। ये आपका 5वां स्टेज है, जहां आपकी टीम आपके साथ ट्रेनिंग में बैठती तो है, लेकिन आप जैसा बोलते हैं वैसा करती नहीं है। कुछ नहीं करना है, बस सपोर्ट करते रहिए, उन्हें फॉलो करते रहिए, उन्हें टीम के साथ में मोटिवेट करते रहिए। डेफिनेटली आप आगे स्टेज 6 पे पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, वो है कि अभी लोग आपको मानना चालू करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर नहीं है। मतलब आपने उन्हें बताया है कि ये ट्रेनिंग ये दिन को अटेंड करनी है, मतलब ये करेंगे, ये अपने मूड के हिसाब से करेंगे। इनका कैसा है ना कि ये आपकी हर एक बात मान रहे हैं। आपने बताया है ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। आपने बताया लिस्ट तैयार कीजिए, लिस्ट तैयार करेंगे। आपने बताया है कि आपका गोल सेट कीजिए, ये भी करेंगे। ये सब आपकी बातें मानेंगे।
लेकिन ये कंसिस्टेंसी में अपना काम नहीं करेंगे। इनका बुखार जो है ना वो चढ़ता उतरता रहता है। मतलब 1 महीना इन्होंने अच्छा काम किया तो 2 महीने ये सो जाते हैं। फिर कुछ ना कुछ बहाने चालू होते. "नाही साहेब ते काय झालं, ते गावी गेलो होतो, थोडा अर्जंट काम होता, म्हणून 15 दिवस तिकडे होतो." "नाही साहेब काय झालं ना, ते माझे नातेवाईक एक्सपायर झाले, तर तिकडे कार्याला गेलो होतो." ये सारे रीजन्स चालू होते हैं. ये हमें हमें संभालना है क्योंकि हमारी टीम है और अगर ये कंसिस्टेंसी नहीं है, आपका काम है आपकी टीम के साथ फॉलो अप में रहना, तब आप समझ जाना कि अगर वो ओबे कर रहा है और कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप 6 लेवल पे है। आपको और 2 लेवल पार करने हैं दोस्तों और आगे चल के आप पहुँचते हैं 7वें लेवल पे, जब आपकी टीम में कंसिस्टेंसी से काम हो रहा है। वो रेगुलर मीटिंग्स अटेंड कर रहा है, वो प्लान्स दे रहा है, वो नए-नए लोगों को मिल रहा है, लेकिन जैसा चाहे वैसा रिजल्ट उसे नहीं मिलता। उस वक़्त समझ जाना दोस्तों कि आप स्टेज 7 पे हैं। होता है ना ऐसा, बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहे हैं, लोगों तक प्लान दे रहे हैं, लोगों को समझाने की ट्राई कर रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं, लोग हाँ भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है, वो सक्सेस जो अपने टीम में हर हर कोई चाहता है कि मेरे टीम का ये बंदा एक लेवल पार करे, मेरे टीम का बंदा एजेंट बने, मेरे टीम का बंदा स्पेशल एजेंट बने, मेरे टीम का ये बंदा सेल्स मास्टर बने। हर हर लीडर चाहता है कि नहीं चाहता है? यस, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलता है। उस वक़्त समझ जाना दोस्तों कि आप स्टेज 7 पे है और आपको और थोड़ी मेहनत करनी है अपनी टीम के साथ और एक टाइम पे ऐसा आता है जब आपकी 8वीं लेवल पे आप पहुंचते हैं और आपकी टीम में वो सक्सेस आपको दिखना चालू होता है। आपकी टीम में जहाँ लेफ्ट और राइट में कोई एजेंट बना हुआ रहता है, लेफ्ट और राइट में कोई सेल्स मास्टर बना हुआ रहता है, आपका खुद का मतलब लेवल बढ़ जाता है क्योंकि आपके टीम में ऑटोमेटिक ये सक्सेस दिखना चालू करता हो जाता है। जब तक दोस्तों ये सक्सेस आपके टीम में नहीं दिखे, तब तक ये सोच के चलना, ये मान के चलना कि आपको मेहनत करनी है। ये 8 स्टेजेस अगर आपने, मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले, अगर इसको घूट के आपने पी लिया, अपने अंदर अपने दिलो-दिमाग में आपने भर दिया, तो ये आपको डेफिनेटली सक्सेस की ओर लेके जाएगा दोस्तों। ये 8 स्टेप आपको करना ही करना है और एक दिन ऐसा आता है जहां आप और आपकी टीम में सक्सेस के अलावा कोई बात होती नहीं है। तो ये 8 स्टेप है और दोस्तों अब एक गोल्डन स्टेटमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लीज इसे पर्सनल मत लीजिएगा या इसे ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कुछ उल्टा बताने की ट्राई कर रहा हूँ। ये एक गोल्डन स्टेटमेंट है, अगर ये इसको आपने दिलो दिमाग में भर लिया तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। अब ये स्टेज 8 पे जो लोग आपकी टीम में है और लगातार जो रैंक क्वालिफाई कर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कोई सक्सेस ले रहा है, क्या लगता है आपको ये रातों रात पैदा हो गए क्या आपकी टीम में? क्या अचानक एक तुक्के में आपको मिल गए? ये रातों रात पैदा नहीं हुए दोस्तों। एक्चुअली क्या है ना, ये लोग पहले से मार्केट में थे, लेकिन हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी कि हम लोग अपनी टीम में इन्हें ला सके। हमारे में वो ताकत नहीं थी कि हमारे टीम में हम इन्हें क्वालिफाई कर सके, हमारे टीम में हम इन्हें मोटिवेट कर सके, क्योंकि वो चीज करने के लिए सबसे पहले हमें वो चीज को क्वालिफाई करनी है, हमें वो सक्सेस देखना है, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें टीम वर्क करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी टीम में आपके मेंबर सक्सेस होने चाहिए, तो उन्हें ऐसे ही छोड़ मत दीजिए। लीडर वो नहीं होता है जो सिर्फ ऑर्डर करता है, लीडर वो होता है जो अपनी टीम को साथ में लेके चलता है। तो आपको ये 8वें लेवल तक अपनी टीम को, चाहे कैसा भी बंदा हो दोस्तों, आपको आपकी टीम को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये गोल्डन स्टेटमेंट है
बहुत सारे लीडर ये नहीं करते हैं, 2 बार उसके पीछे लगते हैं, तीसरी बार छोड़ देते हैं, जाने दे यार, नहीं कर रहा है, तेल लेने गया, दूसरा नया देखूंगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपका हर एक मेंबर आपको करोड़ों कमाने की ताकत रखता है, कमा के देने की ताकत रखता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे ऊपर है, हम कितना पॉजिटिवली हमारे टीम के साथ में उनके सक्सेस में उनका हाथ बटाते हैं। जी हाँ, अपने आप को लायक बनाने का और अपने आप को लगातार फर्दर इम्प्रूव करते जाने का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आपको हर एक लेवल पे सीखना पड़ेगा, हर एक लेवल पे नॉलेज गेन करना पड़ेगा, हर एक लेवल पे मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, ये सब चीज आपको करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि एक लेवल ऐसा आएगा जहां आपको आपकी टीम के लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो उसकी भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोसेस अपनी वर्किंग में डालिए, अपने दिमाग में इसे छाप लीजिए, फिर आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे दोस्तों। ये 8 स्टेजेस जो मैंने कहा ना, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आप चलते जाइए और हर एक लेवल पे जिधर जिधर आपको लगे कि आपकी टीम ये नहीं कर रही है, अपने आप को बोलिए कि मैं अभी इस लेवल पे हूँ, मुझे इनके पीछे और मेहनत करनी है। मैं अभी इस लेवल पे हूँ, मुझे और मेहनत करनी है। और मेहनत करते जाइए दोस्तों, रिजल्ट आपको डेफिनेट मिलेगा। यही प्रोसेस आपको इस बिजनेस में आगे लेके जाती है दोस्तों। यही प्रोसेस लगातार आपको आपकी काबिलियत और कौशल्य बढ़ाते रहने के लिए मोटिवेट करती है। जी हाँ, आप कहीं भी ठंडे नहीं होते। यही प्रोसेस आपके अंदर वो जोश, वो जुनून, वो पागलपन लेके आती है, जो लगातार आपको और ज्यादा मजबूत बनाता चला जाता है। जी हाँ, आप इससे डेफिनेटली मजबूत बनते हैं, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं आपकी टीम के पीछे। आप कुछ मत कीजिए दोस्तों, आप सिर्फ स्ट्रेटजीज पे काम कीजिए, आप फॉर्मूलाज पे काम कीजिए, आप प्रोसेसेस पे काम कीजिए, आप सफलता के सिद्धांतों पे काम कीजिए। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप इस बिजनेस के अंदर तेजी से सक्सेस ना हो पाए। जी हाँ दोस्तों, ये एक टीम वर्क है दोस्तों, और जितना टीम के साथ में मिलजुल के आप काम करेंगे, उतना ही सक्सेस आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा प्रेजेंटेशन था। एक छोटा सा, मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये जानकारी आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वैसा काम नहीं कर रहे। बहुत सारे लीडर्स जुड़े हैं, लेकिन वो लीडर्स अपने टीम को वैसा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो खुद पॉजिटिव रहेंगे तो डेफिनेटली अपने टीम तक पहुंचेंगे और अपने टीम को सपोर्ट करेंगे। तो ये मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन आज सभी ने शांतिपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया करना चाहता हूँ। और अगर किसी के भी कोई भी सवाल हो, तो मैं उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कोई भी, अगर किसी को कुछ भी डाउट हो या कोई कुछ पूछना चाहे या कुछ बात करना चाहे, तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए। मैं आप लोगों को म्यूट करूंगा, अनम्यूट करूंगा, और आप अपना सवाल या आप जो बात करना चाहते हैं वो हम डेफिनेटली करें। थैंक यू एवरीवन फॉर योर गुड कमेंट। सुनीता जी, मैं सुनीता जी के बारे में कहूँगा, मैं इस लेडी को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि इनके जैसा पॉजिटिव एटीट्यूड मैंने नहीं देखा है। मुझे पता भी नहीं था। ये हमेशा मेरी मीटिंग्स में आया करती थी, प्लान समझा करती थी, और जब इनको मौका मिला प्लान देने का, तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे दूंगी। इन्होंने, कहते हैं ना, किसी किसी को आप एक मेंटर समझ लीजिए, या किसी को आपके नजर में एक गुरु मान लीजिए। घाक सर की टीम से इन्होंने प्रेजेंटेशन देना चालू किया, और आज
अगर आप देखेंगे, पहले ये एक्चुअली प्रेजेंटेशन देने में थोड़ा थोड़ा डरती थी, लेकिन आज इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मतलब मैं हर वो इनका मीटिंग रहता है ना, जब वेडनेसडे का, नारी शक्ति का, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं टाइम निकाल के वो मीटिंग अटेंड करूँ। सुनीता मैडम जी, मैं आपको अनम्यूट करना चाहता हूँ, प्लीज आप 2 शब्द कहिए। सुनीता चौहान मैडम, ये पुणे से है दोस्तों। यस सर, थैंक यू सर। मैं सुनीता चौहान पुणे से। सर मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपने बहुत ही मेरी तारीफ कर दी। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं ऐसे ही किसी की तारीफ नहीं करता हूँ मैडम। मैं चाहता हूँ कि लोग आपका प्रेजेंटेशन देखे। जरूर सर, जरूर। यस, कुछ आना चाहते हैं, जो कोई वेंसडे के दिन हमारा रात के 8 बजे वेबिनार होता है, नारी शक्ति वेबिनार। ये हमारे जो ग्रेट मेंटर है मिस्टर प्रसाद घाग सर, जो मुंबई से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की। मतलब उन्होंने मोटिवेट किया मुझे कि हम लोग ऐसा शुरू करते हैं कुछ। और उनका एक विजन है कि आने वाले 2025 तक बहुत सारे हजार लेडीज को वो सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की जो सोच रखते हैं, वो उसमें कामयाब रहे, ऐसे हम लोग आशा करते हैं। और उसके लिए हम लोग हमारा प्रयत्न शुरू है। तो जो कोई भी आज मीटिंग में है, जरूर वेंसडे का वेबिनार भी अटेंड करें। और पुरुष सर से मुझे ये कहना है कि सर, आपके और तनाज मैम के प्रेजेंटेशन देखते हुए ही मैंने ये सारा सीखा है सर। और लर्निंग प्रोसेस जो होती है, लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, आई फील। यस, यस। और हम हर दिन अगर हम लोग जरूर कोशिश करते रहेंगे, तो जरूर सर एक दिन सफलता तो मिलनी ही है। और सर, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया था। बहुत ही आपकी इसके पीछे आपकी जो मेहनत है, वो डेफिनेटली वो दिखती है सर। थैंक यू मैडम, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। मेरा बस यही मानना है, मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि नॉलेज अपने तक मत रखिए, नॉलेज को शेयर कीजिए। जितना ज्यादा नॉलेज आप शेयर करेंगे, उतना ज्यादा सक्सेस आप देखेंगे। यहाँ यहाँ मेरे साथ इस प्रेजेंटेशन में बहुत सारे नए मेंबर्स हैं। मैं जानता भी नहीं हूँ कौन किसके टीम में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर वो मेरे प्रेजेंटेशन में आए हैं, बैठे हैं, तो मेरे से कुछ सीख के जाए, मेरे से, तनाज मैडम से कुछ सीख के जाए, कुछ लेके जाए, ताकि उन्हें आगे सक्सेस प्राप्त हो। थैंक यू वेरी मच मैडम। और कोई हमारे साथ है जो बात करना चाहे? हमारे बीच में बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हैं आज। मैं सबसे पहले तो कृष्णा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। कृष्णा दत्त ओझा जी सर, ये यूपी से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छा इनका प्रेजेंटेशन रहता है। सर, मैं चाहूंगा आप 2 शब्द कहे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रेजेंटेशन तो सर आपका जबरदस्त होता है, और हमें आपके प्रेजेंटेशन को सुनने की बहुत इच्छा रहती है, और जैसे ही हमें लिंक मिलता है हम जरूर आते हैं। थैंक यू और सर। ये आपका बड़प्पन है, जो आप हर एक व्यक्ति का सम्मान करते हैं, हर एक लीडर का सम्मान करते हैं। और वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज इसीलिए एक सबसे सुपर इंडस्ट्रीज है, जहां पे सब कुछ मिलता है। मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, रिलेशन भी मिलेगा। जो आप सोचते हैं वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, बाकी जगह और कहीं पर नहीं मिलेगा। कहीं पर पैसा मिलेगा, कहीं पे दिक्कतें मिलेंगी, कहीं पे अपमान मिलेगा। तो बहुत कम समय में और ज्यादा से ज्यादा अपमान मिलता है हर जगह, क्योंकि बॉस हमेशा आपको शाबाशी तो कम देगा, लेकिन हमेशा अपमान जरूर करेगा। पैसे होंगे लेकिन लोग नहीं जानेंगे, पैसे होंगे लेकिन पैसे देने के बाद भी लोग तारीफ नहीं करेंगे। यहाँ बगैर पैसा दिए ही तारीफ होती है। यहाँ ये एक ऐसा पेड़ है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पर आपको जो चाहते हो वो उगा सकते हो, जो चाहते हो वो फ्रूट आप खा सकते हो। आम का पेड़ लगाने के बाद सिर्फ आम का ही फल मिलेगा,
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का पेड़ लगाने के बाद जैसा फ्रूट आप चाहते हैं वैसा फ्रूट आपको मिलेगा। आम भी मिलेगा, फॉरेन ट्रिप भी मिलेगा, बैंक बैलेंस का भी फ्रूट जो है एकदम जबरदस्त होगा। आप फ्लाइट्स भी जाना चाहें तो सब कुछ संभव है। चाहते क्या है, आपको वैसा इस पेड़ की जो निगरानी है उस लेवल पर आपको करनी होगी। और इसमें मान सम्मान सब कुछ फ्री में मिलता है। वो तब संभव होता है जब आप अपने आप को उस योग्य बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आज की आपकी ट्रेनिंग में सब कुछ यही था कि आपको योग्य कैसे बनना है, राइट, आपके अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे कितना फोकस करना है, और अपनी टीम को सेम एज इट कॉपी डुप्लीकेट कैसे करना है। और सबसे मेन चीज है सर, जो आपने आज की इस ट्रेनिंग में दी है कि खुद पर और खुद के नॉलेज पर भरोसा करिए, खुद पर और खुद के नॉलेज पर भरोसा करिए, ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग लेते रहिए। सफलता दूर नहीं होगी, आत्मविश्वास पर आगे बढ़ते रहिए। आपने लोगों का जो आत्मविश्वास जगाया है, जो आपने लोगों को आत्मविश्वास पर टिकने का जो मार्ग दिखाया है, सर आई सैल्यूट यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली प्रेजेंटेशन मेरा दिखाने का कारण वही था कि आप डीमोटिवेट होके, नेगेटिव होके इस सिस्टम से भागिए मत। ये सिस्टम बहुत अच्छी है, करना आपको इतना ही है, आपको अपने अंदर के स्किल्स को बढ़ाने हैं, आपके अंदर नॉलेज बढ़ाना है। डेफिनेटली आप सक्सेस एक दिन जरूर पाएंगे। थैंक यू कृष्णा जी, आप ऐसे ही हर बार हमारे मीटिंग्स में आते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। हमारे हमारे बीच में सुनील कुमार तिवारी जी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर आप 2 शब्द कहे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। आज का जो आपका सेशन रहा वास्तविक बहुत जबरदस्त सेशन था सर, और इसमें जो लीडर्स को काफी समय से आवश्यकता लग रही थी कि अब अपने को काफी कुछ चेंज करना चाहिए। हाँ, बिजनेस के बारे में कहीं सोच चल रही थी कि एटॉमी बंद कर रहे हैं, छोड़े रखे, असफल हो रहे हैं, तो आपने आज उनको काफी अच्छा मोटिवेशन दिया। मैं भी टूर पे था, बस जस्ट अभी आया ही हूँ सर, आपकी मीटिंग गाड़ी पे अटेंड कर रहा था। अरे वेरी गुड सर, यही खूबी आपकी हमें बहुत अच्छी लगती है सर। मतलब आप कहीं भी रहते हो, मतलब मीटिंग आप नहीं मिस करते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बहुत अच्छा सेशन रहा सर, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये देखिए, ये होता है एक्चुअली कमिटमेंट। मतलब इंसान ट्रेवल में है, इंसान बाइक पे है, कार में है, लेकिन कहते हैं ना, जिसको अपने सपने पूरे करने होते हैं ना, वो दोस्तों कैसे भी करता है। वो रीजंस नहीं देता, वो कोई बहाना नहीं बनाता। आज बहुत सारे लोग संडे बोले छुट्टी का दिन है, कुछ रहेंगे प्लान में, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी खटिया तोड़ रहे होंगे कि बोले एक दिन तो मिलता है यार संडे का, उसमें भी सुबह सुबह उठा देते हैं इन लोग। ऐसा थोड़ी चलता है। अरे लेकिन दोस्त, आज अगर जागेगा तो कल चैन से सोएगा, आज अगर सोएगा तो कल खोएगा। मैं इतना ही कहता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा अपने आप को कमिटमेंट में ढालिए, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी पालिए। डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है और इसमें आपको सक्सेस जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा। हमारे बीच में इंद्र बहादुर जी थे, अच्छा सॉरी नहीं है अभी। हमारे बीच में कोई 2022 एनजीपी, इन्होंने हैंड रेस किया था, शायद ये कुछ बात करना चाहते हैं। आपका नाम तो मुझे नहीं पता। आपने 2022 एनजीपी डाला हुआ है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। 2022 शायद हमारी बात उन तक पहुंच नहीं रही है। दोस्तों आखिर में हमारे ग्रेट अपलाइन यहाँ पर श्री गणपत भौट जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि वो 2 शब्द कहे, फिर हम ये मीटिंग को समाप्ति करेंगे अगर किसी के कोई सवाल ना हो। यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग। आज का प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया हुआ सर। सबके मुझे लगता है दिमाग खुल गए हैं सबके। खाली इतना कि जो बातें आपने बताई वो उन्हें दिमाग में सेव करना बहुत जरूरी है, और एक बार सेव कर दिया तो मुझे नहीं लगता है वो वहां से कभी हट जाएगा। यस सर। हमें जूम, ये जो जूम मीटिंग है हमें क्या सिखाती है कि यही एक दूसरे को जोड़ना। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कई लोग गुजरात से जुड़े, कोई हैदराबाद से जुड़ा है, कोई पुणे से जुड़े हुए, कोई मुंबई से, महाराष्ट्र से जुड़े हैं। तो ये जोड़ने का काम ये जूम करती है। तो हमें भी अगर उससे हम कुछ अगर सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से हम भी इस तरह अच्छी तरह से एक दूसरे से मिलजुल कर इस बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज सर ने लोग सिस्टम में आते हैं, जुड़ते हैं, हाँ, फिर बाहर जाते हैं, काम नहीं करते, असफल होते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने बहुत अच्छी तरह बताई कि मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, मैं उससे कुछ सीखा हूँ। तो उन्होंने जैसे कारण बताए, उन्होंने रीजन बताए कि फेल क्यों होता है उसको, और 8 कारण उन्होंने उसके ऊपर इस सक्सेस के भी बताए उन्होंने कि इससे सक्सेस भी कैसे हो सकते हैं। तो ये कारण को लेकर हम अगर सक्सेस के कारण को लेकर अगर अमल करते हैं, हम खुद उसके ढाल लेते हैं उसी के अंदर, तो निश्चित रूप से असफल कोई भी नहीं रहेगा। दूसरी बात उन्होंने एक बताई कि हमारी जो नजर है, ये जो मतलब जो हम जो बहाने करते रहते हैं कहीं ना कहीं कारण, उन्होंने ये भी बताया कि आज तक सच्ची बात है कि संडे है, आज बहुत सारे लोग अभी भी सोए पड़े रहे होंगे या फिर बाजार मार्केट गए होंगे कोई कारण। यहाँ पर कारण बताकर इस बिजनेस को नहीं बढ़ाया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ किसी अब शादी में जाते हो या कोई फंक्शन में भी जाते हो या किसी के मैयत में भी हम जाते हैं, तो हम वहां पर आने वाले लोग कौन होते हैं? वो अपने लोग होते हैं, हमारे कोई पहचान के लोग होते हैं। तो उसी में आपकी नजर होनी चाहिए कि अपना आदमी कौन है, उसका कांटेक्ट लेना, उनसे बाद में मिलना। हाँ, ये सब देखिए, ये सब शादी फंक्शन ये तो सब होते रहते हैं और उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, हम खाना खाते हम निकल जाते हैं। तो ऐसा ना करिए, इसी के अंदर से आपकी लिस्ट और बढ़ने लगेगी और आपका बिजनेस भी बढ़ता चला जाएगा। कंपनी तो बहुत बड़ा काम आगे कर रही है, करने जा रही है, हाँ, बता भी रही है कंपनी, पर इसके साथ साथ हमें अगर रहेंगे, जुड़े रहेंगे, काम करते रहेंगे, टीम बनाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से सक्सेस कोई दूर नहीं है। और पोरस जी जैसे बड़े बड़े लीडर हमारे साथ में है कि हमारे दिमाग की चाबी उनके पास है, वो दिमाग को खोल सकते हैं कभी भी। तो ऐसे मीटिंग में बार बार हम आना चाहिए और सीखना चाहिए, और हम सीखते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे हाथ में है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ असम से जेसी टैड सर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, आपके तरफ से हम 2 शब्द सुनना चाहेंगे सर। जी सर, जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार जी, सुन पा रहे हैं सर? क्लियर यस है? सर, यस सर। बहुत बढ़िया लगा सर, क्या बताएं आपको, मैं हमेशा फॉलो करता हूं, क्योंकि देखिए सर, इस बिजनेस पे हम लोग कोई जितना भी पहले कर ले, जितना भी कुछ भी किया हो, जन्म से लेकर अभी तक कितना भी पढ़ा हो, आप कितना गुणी ज्ञानी हो, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पर एक हमारा गुरु होना जरूरी है, जिसका हर बात हम लोग को मानना जरूरी है, क्योंकि ये चीजें हम लोगों को बच्चों से, अपना परिवार से हो या स्कूल में हो, आपका भाई बंधु हो या आपका समाज हो, डिस्ट्रिक्ट स्टेट हो या होल कंट्री, जैसे भी मान लीजिए आप, किसी ने भी नहीं सिखाया है हम लोगों को। तो कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं बना था। तो हम लोगों को किसी एक को गुरु मान के ही उनका हाथ पकड़ के ही सीखते चले जाना होता है। तो इसीलिए हर किसी का बात नहीं, लेकिन जिनको हम गुरु मानते हैं या जिनके हाथ पकड़ के मैं कुछ ऊपर आ सकता हूँ, खुद को डरा सकता हूँ, किसी एक व्यक्ति को तो हम लोग को चुनना चाहिए। अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ने में थोड़ा मुश्किल है। हाँ, बढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम ले लेंगे
या बहुत ज्यादा मुश्किल उठाना पड़ेगा, तब भी मतलब सक्सेस भी नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए किसी एक का प्लान या किसी एक का बातें हम लोगों को मानना पड़ेगा, हर बात को सच मान लेना पड़ेगा। अगर वो सच नहीं मानते हैं, खुद का ईगो रखते हुए आप थोड़ा बहुत खुद का ऊपर डाउट रखते हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ना मुश्किल है। ये हमने समझा, आज 1-1.5 साल से हम कर रहा हूँ और करते जाएंगे मरते दम तक। हमारा मानना एक ही बात है सर, सीधा सीधी एक ही बात है, सारा दुनिया का बात सुन लिया, माता पिता का भी बात सुन लिया, भाई बंधु का भी बात सुन लिया। अभी हमको अगले 5-10 साल तक किसी की बात नहीं सुननी है। फिलहाल मैं जमाना को छोड़ के अपने आप के लिए 5-10 साल के संपूर्ण न्यूज़पेपर करूंगा एटॉमी में, ताकि हम लास्ट जिंदगी का 10-15 साल 20 साल जितना भी बाकी रहे, सक्सेस होने के बाद लाइफ को कैसे एंजॉय किया जाता है, वो एक ना एक दिन हमको हासिल करना ही करना है। मेरा तो यही मकसद है, आखिरी का 10 साल हम कैसे अच्छे से गुजार सकता हूँ। जो होल लाइफ में नहीं मिला, उसको आखिरी के 10 साल में मैं कैसे उसको हासिल कर सकता हूँ। इसके लिए चाहे हमको जितना भी जो भी करना पड़े, सारा दुनिया एक तरफ है, मैं अकेला एक तरफ हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन आखिरी का 10 साल हमको एक क्या बोलेगा कामयाब आदमी का जैसे लाइफ होता है, वो हमको चाहिए ही चाहिए। इसीलिए मैं हर किसी को बोलता हूँ, टीम में भी मैं बोलता हूँ कि हमारा मकसद है लास्ट आखिरी 10 साल को कैसे अच्छा से जिया जाए। जो नहीं मिला जिंदगी में, उसको उसी 2 साल में हमको एंजॉय करना है। तो फिलहाल मैं क्या अगले 5 साल के लिए दुनिया को छोड़ चुका हूँ। मैं वास्तव जीवन में है ही नहीं हूँ, मैं खाली अपना ड्रीम अर्थात क्या मैं एटॉमी में ही हूँ। मैं भाई बंधुओं को भी बोलता हूँ कि हमको छोड़ दीजिए अगले 5 साल के लिए, इसके बाद मैं दोबारा आऊंगा, क्या खाया क्या पिया कैसा है क्या नहीं है वो सब पूछता रहूंगा, अब उनका साथ में रहूंगा, लेकिन फिलहाल हमको 5 साल के लिए छोड़ दीजिए। मैं ये वास्तव जीवन में हूं नहीं, मैं अलग दुनिया में हूं। तो ऐसा करके आप खुद को बांध नहीं लेते हैं सर, ये इतना झंझट वाले जमाने में आप अपने आप को मोटिवेट रख के आगे चल पाना मुश्किल है, हमारा मानना है सर। तो हमारा टीम का भी यहाँ बहुत फ्रेंड लोग है, बहुत लीडर्स लोग हैं, उन लोगों को भी मैं यही बोलता रहता हूँ, दुनिया का सारा जन्म से लेके अभी 50 ईयर्स तक सुनते आया, बहुत कुछ सुना है, देखा है, बहुत झेला है। अभी फिलहाल छोड़ लेता हूँ, अपने आप का सुनता हूँ, खुद का बारे में जानता हूँ, जो करना था वो करता हूँ अगले 5 साल के लिए। इसके बाद दोबारा ये वास्तव जीवन में आऊंगा, फिर लोगों को बताऊंगा, देखिए क्या प्रॉब्लम है आपका, बताइए, मैं हूं ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमको मौका दिया थोड़ा बोलने के लिए। थैंक यू अच्छा सर, लगा। थैंक यू वेरी मच। और डेफिनेटली मैं एक्चुअली पूरे टीम को कहना चाहूंगा, आप देखिए ये आसाम से हमारे साथ जुड़े हैं और हर संडे ये पूरी कोशिश करते हैं कि हर वो मीटिंग अटेंड करे। आसाम में इनकी अच्छी टीम है, इनकी टीम के भी कुछ लीडर्स यहाँ जुड़े हुए हैं मीटिंग में। और जैसा इन्होंने कहा कि मैंने कहते हैं ना दुनिया छोड़ दी है, अभी मैं एक हिसाब से संन्यास ले रहा हूँ, लेकिन वो संन्यास पहाड़ पे चढ़ के कुछ जप करने के लिए नहीं है दोस्तों, वो संन्यास उन्होंने लिया है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पाने के लिए। यस, ये एटीट्यूड चाहिए दोस्तों, ये एटीट्यूड जब तक हर एक लीडर में नहीं रहेगा तब तक उसे सक्सेस नहीं मिलेगा। हम अपने जिंदगी की उलझनों में ऐसे उलझे पड़े हैं कि हमें वो सही रास्ता जो रहता है ना, उस पे भी हमें लगता है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा। आप दुनियादारी छोड़ के, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कंप्लीटली छोड़ दीजिए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लाइए अपने आप में, डेफिनेट सक्सेस आपके कदम चुमेगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन दोस्तों।
यहाँ अगर किसी के और कोई सवाल ना हो तो हम आज की ये मीटिंग समाप्त करेंगे। आप लोगों का मैं फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग आए, और जो बातें आज मैंने बताई है वो डेफिनेटली आप लोगों के दिलो दिमाग में छा गई होगी। उसे प्लीज अपने तक मत रखिए, उसे अपने टीम में जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर मैं मीटिंग समाप्ति की घोषणा करता हूँ। आप सभी का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही मीटिंग्स में आते रहिए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल है पोरस आशा के नाम पे, उस पे आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, नए नए वीडियोस देखिए। यहाँ दोस्तों और ज़्यादा तो कुछ नहीं, जो मैंने प्लान प्रेजेंटेशन दिए हैं, जो मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी है, जो प्रोडक्ट परचेज के जो वेबिनार्स लिए हैं, वो सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। प्लीज़ चैनल पे जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। तो इतना ही कह के मैं आप सभी का धन्यवाद फिर से एक बार करूँगा, और ये मीटिंग समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।